सो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो आज हम लोग इस नए वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का अनसॉल्व्ड, जो कि 2023 का सेट हम लोग आज देखने वाले हैं और 7वां सेट है, ठीक है ना। तो ये 2023 का 7वां सेट है, ठीक है, भौतिक विज्ञान का। इसमें केवल प्रश्न पत्र है, ठीक है, इसमें आंसर आप लोग को नहीं दिया गया है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन वीडियो भी बना देंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग डेली एक एक सेट को देखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको खंड देखने को मिलेगा। इसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वो विकल्प भी देखने को मिलेंगे, एक एक मार्क्स के, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है ना। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको किसी एक को लिखना होगा, ठीक है ना, अपनी उत्तर पुस्तिका में। दूसरा हमारा है एन टाइप अर्धचालक होता है, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। फिर हमारा ग है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लास्ट है, लास्ट नहीं मतलब अंग है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है, ठीक है। हमारा लास्ट है च धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, ठीक। तो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि एक एक मार्क्स के हैं, ठीक है ना। एक एक नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे खंड ब, ठीक है। खंड ब यानी कि पहले खंड अ था, उसके बाद खंड ब। जो अ होता है उसमें आपको बहुविकल्पी दिया होता है एक एक नंबर का, ठीक है। और उसके बाद ब स्टार्ट है, इसमें आप लोगों को लिखित क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसका आपको आंसर लिखना होता है, ठीक, कॉपी में। तो पहला हमारा इसका है गोलीय सतह के प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, ठीक है। ये सूत्र दे रखा है जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं की सीमाओं की उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके सीमाओं का उल्लेख करना है, आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। ख है हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है, ठीक। इसका अगर आप लोग आंसर लिखते हैं तो आप लोगों को 1 नंबर मिलते हैं, ठीक। फिर यदि ग है, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक। ये न्यूमेरिकल टाइप का आपको डेरिवेशन दिखता है एक नंबर का, ठीक। इसको अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई एवं वेक्टर बी हैं। तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है 1 नंबर का, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा है अंगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ आपको 1 नंबर में देखने को मिल रहा है, आपको किसी और सेट में 5 नंबर या फिर 2-3 नंबर में दे देता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये अनसॉल्व्ड है, इसको हल करने का मतलब ये है कि आप लोग को इसी में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको ये पूरे चैप्टर वाइज सारे चैप्टर से दिया होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा खंड स, ठीक है। ये हमारा खंड स है, अ ब और उसके बाद स है। स में क्या है, आप लोग को 2 नंबर से यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु के परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं समयुग्मी होती हैं। आपको व्हीटस्टोन के सिद्धांत का परिपथ यानी कि आरेख खींचकर समझाना है, ठीक है ना। तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है संट से क्या समझते हो, यानी संट का नियम मतलब संट क्या होता है उसको आपको अच्छे से समझाना है तथा इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। अगर आप इसको ये इधर वाला क्वेश्चन करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और संट का परिभाषा लिख देंगे तो आपको 1 नंबर यानी कि 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारा 5 घ है, ग 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की पहला फोकस दूरी तथा दूसरा क्षमता ज्ञात करना। ये न्यूमेरिकल है आपका, ये 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो अगर आप न्यूमेरिकल को करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये हमारा वो हुआ खंड स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसे 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। पहला देहली तरंग दैर्घ्य तथा दूसरा निरोधी विभव की गणना करना है, ठीक है ना। ये भी न्यूमेरिकल है जो आपको 2 नंबर का है, ठीक है ना, 2 नंबर का। फिर नेक्स्ट हमारा है खंड द, ठीक। आपको 3 खंड हल कर चुके हैं, अ ब श, ठीक है ना। अब आता है आपका खंड द, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन दिख जाएंगे, यानी कि
दीर्घ उत्तरीय, ठीक। तो इसमें अति दीर्घ उत्तरीय, इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है अग्र अभिनत तथा दूसरा पश्च अभिनत वाले NPN संधि के लक्षणों को तुलना कीजिए, सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए, ठीक ना। तो आपको इसको 3 नंबर मिलते हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 और इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर के, ठीक। फिर हमारा दिखाइए कि हेनरी बटे फैराड हाफ पावर हाफ इसका है प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा की गणना कीजिए, ठीक है ना। इसमें दिया गया है, मतलब ये परिपथ दे रखा है, इसमें आपको देख रहे हैं इतना सारा, मतलब सबको दे रखा है आपको, इसमें से कुल प्रतिरोध की गणना करना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है अपमिश्रित अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक के चालकता पर पहला अपमिश्रित तथा दूसरा ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक प्रोटॉन P तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। P तथा प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित डी ब्रागली तरंगदैर्ध्यों के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 3 नंबर का है। फिर नेक्स्ट है पांचवें क्वेश्चन का पहला 9I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की परिमाणिक तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगे कला संबंध तथा कला असंबद्ध हो, ठीक है ना। ये भी न्यूमेरिकल है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा जो हमारा खंड द है इसमें सारे न्यूमेरिकल से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। ब्राह्मण श्रेणी के पहला HA, दूसरा HB अल्फा बीटा इसमें दे रखा है, तीसरा श्रेणी सीमा के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, ठीक है ना। फिर ग है प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पैराविद्युतांक पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए पहला विभवांतर तथा दूसरा धारिता की गणना करना है, ठीक है ना। 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए पहला प्रतिरोध पर विभव, दूसरा परिपथ में धारा, तीसरा प्रेरकत्व तथा धारित्र के विभव के बीच कालांतर। 3 चीज ज्ञात करना है, इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये परिपथ दे रखा है आपको, ठीक। आपका नेक्स्ट है भंवर धाराएं क्या होती हैं, इनके 2 अनुप्रयोग बताइए। आपको इसमें पहला नंबर 1 नंबर मिल जाएगा भंवर तरंग धाराएं बताने पर, दूसरा इनके 2 अनुप्रयोग बताएंगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक। तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक। अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको करिए या फिर इसको, ठीक है ना। आप किसी को एक को कर सकते हैं दोनों में से, ठीक। हमारा खंड आता है यह, इसमें आपको क्या है देख लीजिए, यानी कि जो होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर वाले आपको इस खंड में देखने को मिल जाएंगे। पहला हमारा है स्पष्ट कीजिए कि क्यों, ठीक है ना। आपको 5 नंबर क्वेश्चन है हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ठीक। ये पहला है। दूसरा है एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, ठीक। तीसरा है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलता है, ठीक। ये आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसको स्पष्ट करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में करके एक और क्वेश्चन मिल जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, या पहले मतलब ये वाला करिए या फिर नीचे वाला करिए, आपको दोनों में से किसी एक को करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त दूरदर्शी से कीजिए, सूक्ष्मदर्शी से कीजिए तथा दूरदर्शी का सूक्ष्मदर्शी तथा इनके विलोम की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, कारण सहित समझाइए। स्पष्ट कीजिए या फिर समझाइए, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अथवा में करके दे रखा है एक न्यूमेरिकल, आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां है स्थितिक विद्युत में गाउस नियम तथा स्थितिक चुंबकीय में परिपथ नियम का उल्लेख, स्पष्टीकरण तथा लक्षणों की तुलना कीजिए, ठीक है ना। 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। अथवा में करके आप लोगों को एक लास्ट में क्वेश्चन दिखता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो ऐसे करके आप लोगों का पूरा आंसर का एग्जाम मतलब 7वां सेट समाप्त होता है, ठीक ना। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ को पाने के लिए। धन्यवाद।